फाइनली ब्रेक पीस इज ओवर। वन पीस वापस आ चुका है आफ्टर अ वीक। वन पीस चैप्टर 1175 के स्पॉयलर्स आ चुका है। कोई भी टाइम वॉच नहीं करेंगे, सीधा हम लोग स्पॉयलर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने चैप्टर 1175 का टाइटल रिवील हो रहा है, दैट इज निधॉक। तो या दिस इज अबाउट लोकीज डेविल फ्रूट। अब इस टाइटल के साथ कंफर्म हो जाता है लोकी इज द ड्रैगन फ्रॉम द मोरल नाउ 200%। और मेरे भाई हम लोगों ने लोकी के डेविल फ्रूट का प्रेडिक्शन दो ही लगाया था, फेनरीर या फिर निधॉक। फेनरीर नहीं हुआ, निधॉक सच हो गया। जस्ट द निधॉक इज फ्रॉम नॉर्स मिथोलॉजी। एल्फ भी बहुत ज्यादा हेविली इंस्पायर्ड है नॉर्स मिथोलॉजी से, तो हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं। आगे हम लोग रीड करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर सांजी यूजेस डैबले जंबे टू बर्न अवे समर्स थॉर्न दैट वर इनवेलपिंग रॉबिन। ओके, वो जो चैप्टर में हम लोगों ने देखा था रॉबिन के साथ सारे स्ट्रॉ हेड्स है, स्ट्रॉ हेड्स के जो एरोस है वो तो हट गए, बट रॉबिन को समर्स ने अपने थॉर्न वाइन से जकड़ के रखा था, जिसको स्ट्रॉ हेड्स के बाकी मेंबर्स भी नहीं कर पा रहे थे। बट सांजी यहाँ पर आ जाता है, अपना मूव डैबले जंबे यूज करता है और समर्स के हॉर्न को जला के राख कर देता है और वो हाथ से हट जाता है, रॉबिन को बचा लेता है। चलो, सांजी सेविंग रॉबिन वाज एक्चुअली ऑब्वियस, लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में प्रेडिक्शन लगा लिया था। बट हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा समर्स का जो थॉर्न वाइन्स है उसको यार बहुत बार ट्राई करने के बाद भी तोड़ नहीं पाए जायंट्स पायरेट्स। आई रिपीट, जायंट पायरेट्स। खुद ओइमो यहाँ पर आया था बट ये काम नहीं कर पाया था मेरे भाई। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो अपने बच्चों को वैसे ही गले लगा लेता है। बट यहाँ पर सांजी नेम अटैक यूज करता है डेविल जंबे और एक सिंगल शॉट के साथ थॉमस के वाइन्स को जला के राख कर देता है। एंड दैट्स एक्चुअली सांजी हाइप। और जैसे हम लोगों ने देखा समर्स बहुत ज्यादा ब्रूटल है, स्पेशली अगेंस्ट वुमेन, और सांजी यहाँ पर उतना ही ज्यादा सॉफ्ट है फॉर वुमेन। तो इस साइड से देखा जाए तो सांजी समर्स एक बढ़िया मैचअप हो सकता है। चलो, बहुत टाइम बाद सांजी कुछ कर रहा है, आगे हम लोग रीड करते हैं। ज़ोरो कट्स द थॉर्न्स अराउंड द होस्टेड children and Luffy praises him as expected of you Zoro, I believe in you। तो नॉट ओनली सांजी मेरे भाई, यहाँ पर जोरो भी थॉर्न्स वाइन्स को काट रहा है। जो बच्चों के आसपास थॉर्न वाइन्स है वो सारे के सारे वाइन्स को जोरो काट रहा है अपने स्वॉर्ड को यूज कर। लूफी यहाँ पर उसकी तारीफ भी करता है कि जोरो, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट किया था, आई बिलीव इन यू। चलो, फ्यूचर पायरेट किंग के विंग्स बढ़िया काम कर रहा है और मुझे पता है इसके बाद जोरो सांजी फैंस के बीच में लफड़ा होने वाला है, बिकॉज सांजी ने नेम अटैक यूज किया थॉर्न्स को काटने के लिए, बट जोरो ने बिना नेम अटैक के थॉर्न्स को काट दिया। जोरो फैंस माइट से कि यहाँ पर लूफी ने जोरो की तारीफ की, सांजी की नहीं की। मेरे भाई क्लियर कर देता हूँ, जोरो लूफी ऑलमोस्ट एक साथ ही है, बट सांजी बहुत दूर है जहाँ पर बाकी स्ट्रॉ हेड मेंबर्स है। तो कमेंट सेक्शन में जोरो सांजी फैंस गुच्चों को चाहिए नहीं होना चाहिए भाई। टू बी ऑनेस्ट, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था जो जायंट पायरेट्स है उन लोगों ने ट्राई करके नहीं कर पाए तो हमारे स्ट्रॉ हेड मेंबर कर लेंगे, बट कर रहा है। आई होप ओडा सेंसेई यहाँ पर डिसाइड कर रहा है फाइनली स्ट्रॉ हेड जो मेंबर्स उनका पावर अप वगैरह कुछ दिखाया यहाँ पर उनको बूस्ट करे, बिकॉज बहुत टाइम से कुछ नहीं हो रहा है लूफी एंड जोरो को छोड़ के। आगे हम लोग रीड करते हैं। लूफी एंड लोकी सेव द चिल्ड्रन एंड ब्रिंग देम नियर जरुल। तो लूफी लोकी वो जो बच्चों को बचा लिए थे उनको बचाने के बाद जरुल को यहाँ पर लेकर आता है। बट एक क्वेश्चन यहाँ पर है, हम लोगों ने लास्ट टाइम जब जरुल को देखा था उसके आसपास डोरी और ब्लॉकी को देखे थे, वो दोनों आपस में फाइट स्टार्ट किए थे, बट स्पॉइलर में कुछ रिवील नहीं हो रहा है यहाँ पर वो लोग स्टिल फाइट कर रहे हैं या फिर वो लोग कुछ और कर रहा है। बट जैसे कि सारे बच्चों को यहाँ पर लूफी एंड लोकी ने बचा लिया तो बच्चों का जो पीओवी है सन गॉड को लेके, लोकी को लेके, वो शायद बदलने वाला है, बिकॉज उन लोगों ने जो ड्रीम मॉन्स्टर समन किया वो अपने डर से किया। वो लोग निका से डरते थे, डिस्ट्रॉयर के हिसाब से देखते थे, फॉर दैट रीजन समन हुआ। लोकी जो समन हुआ, उसका जो फॉर्म समन हुआ वो इसलिए हुआ बिकॉज बच्चे लोकी से डरते थे। तो आई होप उनका डर चला जाएगा और इसी के साथ शायद ड्रीम मॉन्स्टर भी चला जाए। आगे हम लोग रीड करते हैं। इन ए फ्लैशबैक, एक फ्लैशबैक आता है। जरुल रिवील्स लोकीज डेविल फ्रूट, द ड्रैगन फ्रूट, मिथिकल जोन मॉडल निधॉक। तो फ्लैशबैक में हमारे सामने जरुल रिवील कर रहा है लोकी का डेविल फ्रूट जिसका नाम है द ड्रैगन डेविल फ्रूट, मिथिकल जोन मॉडल निधॉक। तो इट्स ऑफिशियली कंफर्म्ड, इट्स मॉडल निधॉक। लोकी के पास ड्रैगन फ्रूट है जिसका नाम में रिवील हो चुका है ड्रैगन फ्रूट। अब यहाँ पर ये लग बात है कि ओडा सेंसेई ने रिवील नहीं किया जरुल का जो फ्लैशबैक है ये कितना पुराना फ्लैशबैक है। क्यों ना, जरुल तो ओल्डेस्ट जायंट है, 400 साल से भी ज्यादा हो चुकी उसकी उम्र। मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता के रखा था जरुल इज द ओल्डेस्ट जायंट, सो उससे हम लोगों को बहुत कुछ पता चलने वाला है अबाउट एल्फ लेजेंडरी डेविल फ्रूट, अबाउट द वन जिसने ये डेविल फ्रूट खा के रखा है, आई मीन पास्ट में खा के रखा है। पता नहीं जरुल यहाँ पर सर्वाइव करने वाला या फिर नहीं, बट धीरे धीरे सब कुछ रिवील होगा फॉर श्योर। आगे हम लोग रीड करते हैं। जरुल सेज दैट नो मैटर हु एट्स इट, द यूजर बिकम्स द लार्जेस्ट ड्रैगन इन द वर्ल्ड, but the size of the dragon is proportional to the size whoever eats it. Okay, that's why its full potential can only be drawn out by an ancient giant, bro. This is actually interesting. तो यहाँ पर बेसिकली जरुल बता रहा है फर्क नहीं पड़ता ये डेविल फ्रूट कौन खा रहा है, जो भी क्यों ना खा रहा है वो यहाँ पर ऑब्टेन करने जा रहा है द लार्जेस्ट ड्रैगन फॉर्म एवर इन द एंटायर वर्ल्ड। बट यहाँ पर एक और चीज क्लियरली मेंशन कर दिया गया, यहाँ पर तो लार्जेस्ट ड्रैगन होगा बट ये ड्रैगन कितना लार्ज होगा ये डिपेंड करता है ये
कौन खा रहा है, वो क्या कोई स्पेशल पर्सन है या फिर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तो आगे बताया गया ये जो ड्रैगन फ्रूट मॉडल निधॉक है, इसका ट्रू पोटेंशियल तभी ड्रॉन होगा जब इसको एक एंशिएंट जायंट खाएगा, और लोकी इज दैट एंशिएंट जायंट जिसने ये डेविल फ्रूट खा के रखा है। एंड दिस इज द रीजन इसका फुल पोटेंशियल यहाँ पर हमारे सामने रिवील हुआ, जिसका साइज इज एक्चुअली एनॉर्मस मेरे भाई। आज तक ऐसा साइज हम लोगों ने देखा नहीं। अगर लोकी को छोड़ के कोई और इसको खाता तो इसका साइज स्टिल बड़ा होता, लार्जेस्ट ड्रैगन बनता, बट इतना बड़ा नहीं होता। फॉर एग्जांपल समझो दुनिया में लार्जेस्ट ड्रैगन करंटली इतना बड़ा है, बट किसी और ने इस डेविल फ्रूट को खा के इतना बड़ा कर लिया। बट लोकी एंशिएंट जायंट है, फॉर दैट रीजन ड्रैगन का साइज हद से ज्यादा ही दूर चला गया भाई, और हमारे सामने ये फॉर्म आया। यहाँ पर एंशिएंट जायंट ब्लड एक मैसिव रोल प्ले किया इस डेविल फ्रूट को फॉर्म देने में। अभी बहुत सारी चीजें ऑब्वियस हो चुका है कि लोकी का जो ड्रैगन फॉर्म है इसका ट्रू पोटेंशियल कैसा हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी निधॉक रिवील हो चुका है। अगर हम लोग नॉर्स मिथोलॉजी को छानबीन करें, निधॉक के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा सो इजीली, जिसके ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियो बना सकता है। तो हमको पता है ओडा सेंसेई की पुरानी आदत है, पावर तो दिखाता है बट टीज कर करके थोड़ा लेट दिखाता है, बट निधॉक के सारे पावर्स हम लोग नॉर्स मिथोलॉजी को देख की वीडियो बना के बता सकते हैं। इसके ऊपर पक्का मैं सेपरेट वीडियो बना के बातचीत करूंगा। बट जैसे चैप्टर का टाइटल निधॉक है, चैप्टर के अंदर निधॉक लोकी के डेविल फ्रूट के बारे में बातचीत चल रही है, तो इतना पता चल जाता है द एंटायर चैप्टर इज लोकी अप स्किल ऑन्स अगेन। भाई ओडा सेंसेई इज नॉट गेटिंग टायर्ड ऑफ प्रेजिंग लोकी। कब से भाई लोकी का अप स्किल दिखाते हुए जा रहा है और ये खत्म नहीं हो रहा है। जरोल आल्सो सेज दैट इन एल्फ a certain god of war possessed the Nidhogg devil fruit and wielded a weapon called Ragnir and clashed with the sun god in the past. क्या ये क्या है मेरे भाई? That was something so unexpected. एक और गॉड है यहाँ पर। सच्ची बताता हूँ हम में से किसी ने सोचा नहीं था ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट हो रहा है भाई। ओडा इज कुकिंग समथिंग एल्स। ओडा से बता रहे एल्फ में एक सर्टेन गॉड था जिसका नाम है गॉड ऑफ वार, जो पोजेस करते थे पास्ट में निधॉक डेविल फ्रूट, मतलब लोकी के डेविल फ्रूट का पास्ट यूजर जिसका नाम है गॉड ऑफ वार। भाई नाम सुन के मुझे गुज़बम्स आ रहा है। गॉड ऑफ वार साउंड्स लाइक अ वॉरियर जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है। लिटरली यहाँ पर एक गॉड मेंशन कर रहा है, वार का देवता, वार का गॉड जो निधॉक डेविल फ्रूट खा के रखा था, और इसी के साथ एक वेपन उनके पास था, दैट वाज रग्नीर, जो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। और उन्होंने इस डेविल फ्रूट निधॉक प्लस रग्नीर के साथ किसके साथ फाइट किया था एल्फ में? सन गॉड निका के साथ। एब्सोल्यूट सिनेमा भाई। एक गॉड रिवील हो रहा है सन गॉड निका होने के बाद भी, और सन गॉड निका के अगेंस्ट फाइट किया था उस गॉड ने, गॉड ऑफ वार ने। क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? तो अभी ऑब्वियस हो रहा है कि लूफी वर्सेस लोकी हम लोग देखने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज पास्ट में ऐसा होके रखा है। लोकी ने डेविल फ्रूट खाया, उसके पास निधॉक है, इसी के साथ रग्नीर भी उसके पास है, सन गॉड निका यहाँ पर है। पास्ट में उन लोगों ने फाइट किया था, अभी प्रेजेंट टाइम में वो लोग जैसे एक साथ है, तो ये थ्योरी तो सच होने वाला है। फिर इमो डोमिनिवर्स से लोकी के ऊपर यूज कर सकता है मे बी, आगे चल के शायद वो दोनों फाइट करने वाला है। जो थ्योरी हमारे दिमाग में चल रहा था वो थ्योरी सच होने का चांसेस अभी 90% है। बट लोकी का सिनेरियो छोड़ के भी यार पास्ट में एक कैरेक्टर कौन था जिसका नाम है गॉड ऑफ वार, जिसके पास निधॉक डेविल फ्रूट था? आगे इसके ऊपर चैप्टर आने के बाद अच्छे से देख के हम लोग बातचीत करेंगे, बिकॉज ये बस ब्रीफ स्पॉइलर है। अभी के लिए हम लोग आगे रीड करते हैं। Jarul adds that the god of war was said to be accompanied by his loyal confidant, the Ice Squirrel Retacorus. ओके, गॉड ऑफ वार के साथ एट द टाइम आइस स्क्वायरल रेटाकोरस था। ये भी नॉर्स मिथोलॉजी से आता है भाई, पूरा एल्वा भी तो नॉर्स मिथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। स्क्वायरल लोकी के पास भी है, रग्नीर बन जाता है, तो गॉड ऑफ वार के पास भी सेम स्क्वायरल थे जो शायद रग्नीर बन जाते थे ब्रो। और लोकी भी यहाँ पर आइस पावर यूज कर सकता है, तो लोकी इज एक्चुअली द सेम पर्सन जो एक्जैक्टली गॉड ऑफ वार को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट गॉड ऑफ वार एक्चुअली में थे कौन, ये देखने वाली बात है। इतना तो भाई ऑब्वियस समझ लो भाई, अलग अलग गॉड्स वन पीस वर्ल्ड में थे, बिकॉज स्काईपी में बता के रखा था, गॉड ऑफ द सन, गॉड ऑफ द रेन, गॉड ऑफ द फॉरेस्ट एंड गॉड ऑफ द लैंड। इनमें से बस हमारे सामने गॉड ऑफ द सन आया और इसको छोड़ के कोई नहीं। तो देयर से हाई पॉसिबिलिटी के अलग अलग गॉड्स फ्यूचर में रिवील हो सकते हैं मेरे भाई। अभी तक गॉड ऑफ द वार रिवील हो रहा है यहाँ पर। वन पीस अभी किस मोड पे जा रही है प्रेडिक्ट करना अभी भाई इम्पॉसिबल हो चुका है। अभी के लिए आगे रीड करता है। लुफी यूजेस अ न्यू गियर 5 टेक्निक इन दिस चैप्टर अगेंस्ट सॉमर्स। It's called Gomu Gomu no Don Thor rifle. Okay, again Thor word used for related to Norse mythology, whatever. A Gear 5 version of Gomu Gomu no Thor rifle used in Dressrosa. Okay. His gigantic fist connects with Sommer's entire body, brutally electrocuting him. Does that mean Sommer's की जर्नी यहाँ पर खत्म हो रही है? What? तो क्लियरली रिवील हो रहा है लूफी यहाँ पर एक न्यू टेक्निक यूज कर रहा है जिसका नाम है गोमो गोमो नो डॉन थॉर राइफल। ड्रेसरोसा में जो गोमो गोमो नो थॉर राइफल यूज किया था उसका गियर 5 वर्जन एक्चुअली। आगे रिवील होता है उसका गिगांटिक फिस्ट यहाँ पर सोमर्स के साथ कनेक्ट होता है। सोमर्स की एंटायर बॉडी ब्रूटली
इलेक्ट्रो कटिंग होती है। सोमर्स का खेल शायद खत्म हो सकता है, बट वी नो इससे पहले भी सोमर्स का हाथ गबन ने काट दिया था, बट स्टिल सोमर्स रिजनरेट कर रहा है। सोमर्स को 2 हिस्सों में काट दिया था, बट सोमर्स रिजनरेट कर सकता है। बट यहाँ पर लूफी का अटैक लेने के बाद सोमर्स रिजनरेट कर सकता है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात है। क्यों ना, ये तो गियर 5 फॉर्म के साथ अटैक है, अटैक ब्रूटल है, ये भी मेंशन है। बट सोमर्स बहुत कमीना है, ये भी हमको पता है। होली नाइट रिजनरेट कर सकता है, बट लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। इसी के साथ आगे रिवील हो रहा है लोकी डिफीट्स मोस्ट ऑफ द एमएमए मॉन्स्टर्स विथ हिज लाइटनिंग पावर। सो लोकी दोबारा अपने लाइटनिंग पावर को यूज कर रहा है, जिससे मोस्ट ऑफ द ड्रीम मॉन्स्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो लोकी फुल ऑरा फार्मिंग करता हुआ जा रहा है। आगे चैप्टर के लास्ट में ईमू इन द होली लैंड रिएक्ट्स टू लोकी एंड सेज आई सी निथॉक यू वर इन एल्बफ ऑल अलोंग। भाई ईमू का रिएक्शन आता है लोकी के डेविल फ्रूट के ऊपर, कहाँ से? होली लैंड से। ईमू बताने लगता है आई सी निथॉक, तुम इतने टाइम से एल्बफ में थे। इसका मतलब जो निथॉक फ्रूट है इसके बारे में ईमू बहुत पहले से जानता था, बट ईमू को ये पता नहीं था कि निथॉक डेविल फ्रूट एक्चुअली में एल्बफ में था। ईमू जिस तरह से बोला कि आई सी यू वर इन एल्बफ ऑल अलोंग, मतलब यहाँ से ऐसा साउंड करते समझ में आ रहा है कि ईमू शायद इसको ढूंढ रहा था। टाइम से एल्बफ में थे निथॉक। ईमू को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, बट मेरे भाई ज़ेबेक को पता था ये एल्बफ में है। ज़ेबेक हैड अ वेरी गुड प्लान, बट हरल्ड ने यार मिस्ड अप कर दिया सब कुछ। ज़ेबेक वाज एक्चुअली स्टेप अहेड देन ईमू सामा ब्रो, बट ईमू हैड दैट ब्रोकन एबिलिटी टॉमी रिवर्सी, जिसकी वजह से ज़ेबेक वहां पर कुछ कर नहीं पाया। पर जो निथॉक डेविल फ्रूट है मेरे भाई, इट्स ऑन दैट लेवल जिसको ईमू खुद ढूंढ रहा था, जिसके बारे में ईमू खुद बात कर रहा है। वो सरप्राइज हो रहा है कि एल्बफ में था और उसको पता ही नहीं था। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ईमू होली लैंड में बैठ के क्यों रिएक्ट कर रहा है? भाई ईमू तो गांडो को पोजेस करके रखा है, तो गांडो के थ्रू रिएक्ट कर सकता था। तो ये समझ में नहीं आया कि होली लैंड में बैठ के क्यों दिखाया। शायद ओडासन ने दिखाना चाहते थे ईमू अपने मेन बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। और हमको पता है होली लैंड में आग लग चुकी है, क्या वो सीन का कुछ हम लोग देख सकते हैं। और नो चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीक की ब्रेक नहीं था। एंटायर चैप्टर वाज लोकी अप स्केल ऑन अगेन। यस, लोकी का डेविल फ्रूट, उसका मॉडल, उसका प्रीवियस यूजर, गॉड ऑफ वार, सन गॉड निका वर्सेस गॉड ऑफ वार, बहुत कुछ रिवील हुआ। एक पिक चैप्टर हम लोग देखने वाले यहाँ पर। मैक्स बाकी पूरे चैप्टर के लिए फ्राइडे तक वेट करो। अभी के लिए अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे दो। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।